साल 1980 में घटित महादेव से जुड़ी ऐसी सच्ची घटना जिसमें महादेव अपने भक्त के लिए स्वयं अदालत में पहुंच गए। हालांकि इसे सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये घटना बिल्कुल सत्य है। तो आइए वो सत्य घटना जाने। दोस्तों, मैं अंजू सिंह, अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये घटना साल 1980 की है, जब वृंदावन में एक संत रहा करते थे। वो जो संत थे वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर तो जाते थे, लेकिन मंदिर के बाहर जो मिट्टी होती है उसे तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाकर वापस आ जाते थे। और वो कभी भी मंदिर के शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। मंदिर के आसपास के सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक बाहर से आए व्यक्ति ने उस शिव मंदिर के पुजारी से पूछा कि यहाँ के लोग उस संत को जज साहब क्यों पुकारते हैं। तब मंदिर के पुरोहित ने उस व्यक्ति को बताया कि इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है। और फिर पुरोहित ने बताया यह कुछ समय पहले की घटना है कि एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो काफी गरीब और मासूम था और उसकी एक बेटी भी थी। और जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो वह उसकी शादी कराने के लिए उस गांव के जमींदार के पास गया कर्ज लेने के लिए। कुछ समय बीता और उसकी बेटी की भी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। और उसके बाद भोला ने जो उस जमींदार से पैसे कर्ज में लिए थे उसे वह ब्याज के साथ वापस करने गया। तब जमींदार ने उसे कागज दिया जिसमें लिखा था कि भोला ने मुझे सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए हैं। फिर जमींदार ने भोला से कहा, ये जो तुम कागज देख रहे हो उसे ठीक से पढ़ लो। जैसे नहीं होता है दस्तावेजों में कि ठीक से पढ़ लो, बाद में कुछ होगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वैसे ही उस जमींदार ने उस भोला को कहा कि उस कागज में जितना टर्म एंड कंडीशन है या फिर जो भी मैंने लिखा है उसे साफ साफ पढ़ लो। तब भोला ने कहा कि जो भी हो वो मेरे भोलेनाथ जाने। और वो व्यक्ति भोला इतना ज़्यादा भोला था कि जब जमींदार से कहा कि ये सब तो मैंने भोलेनाथ पर छोड़ रहा हूँ, तो उस जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने धोखे से उस कागज को बदल दिया। चूंकि जमींदार ने धोखे से उस कागज को बदल ही लिया था, तो कुछ समय के बाद उसने भोला के ऊपर अदालत में जाकर केस दर्ज करवा दिया कि भोला ने मेरे कर्ज दिए हुए पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं। उस केस के दौरान भोला से काफी कुछ पूछताछ की गई और उसने वह कागज दिखाया जो उसे जमींदार ने दिया था। और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि भोला ने अब तक एक भी रुपया कर्ज के नहीं चुकाए हैं। यह सुनते ही भोला ने कहा कि मैंने तो सारे ही पैसे ब्याज सहित लौटा दिए हैं। तब उस जज ने भोला से पूछा, जब आप जमींदार के पैसे लौटाए थे तो आपके आसपास कौन कौन था। तब भोला ने कहा कि जब मैंने जमींदार को पैसे लौटाए थे उस वक्त मेरे आसपास कोई और तो नहीं, लेकिन मेरे भोलेनाथ थे। तब अदालत ने भोलेनाथ को ही पैसे के लिए चिट्ठी भेजी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय जमींदार बहुत खुश हो रहा था कि और जिसके जितने चमचे थे सभी भोला पर हंस रहे थे। लेकिन जब अगली सुनवाई हुई तो उस अदालत में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। अदालत में जाकर उस बूढ़े आदमी ने भोले के लिए गवाही दिया कि भोला पूरी तरह से बेकसूर है। फिर उस बूढ़े आदमी ने जो कहा उसे सुनने के बाद वहां मौजूद जो जमींदार था वो पूरी तरह दंग रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है। वो बूढ़े आदमी ने जब जज साहब से कहा कि आपको सबूत चाहिए, तो आप जमींदार के कमरे में तीसरे कबाड़ में रखे फाइल नंबर 12 में सारे सबूत मौजूद है, इसका पता लगाइए। जज साहब ने आदमी भेज कर उस सबूत को इकट्ठा किया। सबूत पूरी तरह सच साबित हुआ। ये बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यजनक लगा। और तो और भोला को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव है। बाद में जब जज साहब ने भोला से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था, तो भोला ने उन्हें उस दिन की सारी घटना बताई कि मैंने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया था। सच्चाई का जानकर जज पूरी तरह से हैरान हो गया और वो जज पछतावा करने लगा कि मेरे सामने स्वयं भोलेनाथ थे और मैं उनसे बार बार इस तरह से सवाल जवाब कर रहा था। और अब जज को जब बहुत पछतावा हो रहा था, वो बार बार बोल रहा था कि यहाँ तक कि मैं उनके सामने कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। इस सच्चाई को जानने के बाद वो जो जज था वो पूरी तरह से पछतावे में आकर संत का जीवन जीने लगा। और यही रीजन है कि जो आसपास के गांव वाले हैं वो उस संत को जज साहब कहकर पुकारते हैं। और दोस्तों, आपको यकीन हो ना हो, लेकिन महादेव हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं और वो हमेशा अपने भक्तों के कष्ट को हरने के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आप ये आजमा कर देखिएगा अपने जीवन में कि जब भी आप बहुत दिल से भगवान को पुकारेंगे तो कोई भी आदि शक्ति
आपकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे चैनल का रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन है, क्योंकि हम भगवान और सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी लोग इस चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे काफ़ी मदद मिल जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।